Yes, good morning everyone. So welcome to yours YouTube channel Icon Careers. So today we are going to discuss the important sports event in 2025. 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स को आज हम कवर करेंगे. डेफिनेटली देयर आर सो मेनी सच एग्जाम्स जहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. ज्यादा वेटेज नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं. नॉर्मली स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्रिकेट, चेस, फुटबॉल या मेजर कोई स्पोर्ट इवेंट. मैं वापस से रिपीट करता हूं, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं या ऐसे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट को कवर करते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते. मालूम पड़ा आर्चरी को कवर कर रहे हैं, वो शूटिंग को कवर कर रहे हैं, तो आजकल वो एग्जाम में भी आते हैं. बट द मेजर इज व्हाट, द स्पोर्ट्स इवेंट्स रिलेटेड टू क्रिकेट, चेस, स्पोर्ट्स इवेंट, बड़े मल्टीनेशनल इवेंट्स. तो उन सब क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आर्यना साबलेंका, है ना. अब ये देखो, डेफिनेटली आपको बाय द पिक्चर ये क्लियर हो रहा है कि हम ये किस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं. हम बात किसकी कर रहे हैं? लॉन टेनिस की. ओके, और इस लॉन टेनिस में मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो साल के 4 इंपॉर्टेंट विंबलडन टूर्नामेंट्स होते हैं. कितने होते हैं साल में? देयर आर 4 विंबलडन टूर्नामेंट्स. कौन कौन से होते हैं उनको तो हम कवर करेंगे, बट इस पर्सन से रिलेटेड न्यूज क्या है उसको पहले कवर करते हैं. आर्यना साबलेंका यूएस ओपन जीत चुकी है. जैसा मैंने कहा 4 टूर्नामेंट्स होते हैं यूएस विंबलडन के अंदर, उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज यूएस ओपन. ओके, तो बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन सिंस सेरेना विलियम्स टू विन बैक टू बैक चैंपियनशिप इन न्यूयॉर्क. सेरेना विलियम्स के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ वुमेन्स, जिन्होंने लॉन टेनिस में बहुत अच्छा नाम कमाया है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर. मतलब अगर हिस्ट्री में अगर देखा जाए कि अगर वुमेन्स कैटेगरी में सबसे बेस्ट लॉन टेनिस प्लेयर कौन रही है तो उनमें टॉप 3-4 में इनका नाम आता है. ये 2 बहनें हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो, यूएस की है ये, सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स, है ना. उन 2 बहनों में से वन इज सेरेना विलियम्स. तो आर्यना साबलेंका ने यूएस ओपन का खिताब जीता है. इज इट ओके? अब कुछ और न्यूज को कवर करते हैं रिलेटेड टू विंबलडन या लॉन टेनिस. ऑल टाइम ग्रेट रिकॉर्ड्स. रॉजर फेडरर, आपने नाम जरूर सुना होगा, वन ऑफ द फेमस लॉन टेनिस प्लेयर फ्रॉम स्विट्जरलैंड. ओके, इनके पास सबसे ज्यादा यूएस ओपन के खिताब हैं, 8 बार, 8 टाइटल्स. अलॉन्ग विथ जैकोविक सर्बिया के, पीट सैम्प्रास फॉलो 7 ईच. तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं स्पोर्ट्स में? पर्सन का नेम बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स. अब अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि आर्यना साबलेंका बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, तो आपको आंसर लिखना है लॉन टेनिस. अब इसी पर्सन का क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि देखिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स में सारे प्लेयर्स के नाम याद रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हम टॉप 2-3 को याद रख सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली हम इन टॉप 3-4 को याद रख सकते हैं. अब मेंस कैटेगरी के टॉप 3 लॉन टेनिस के प्लेयर कौन है वर्ल्ड के अंदर? तो वन इज कार्लोस अल्कराज, वन ऑफ द फेमस प्लेयर, जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे अवार्ड जीत रहे हैं, बहुत सारे टाइटल्स जीत रहे हैं वो. तो कार्लोस अल्कराज. दूसरा है जेनिक सिनर. ये दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब कभी ये फर्स्ट होता है तो कभी ये फर्स्ट होता है. मतलब इनके जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं या मैचेस होते हैं, बहुत नेक टू नेक होते हैं. तो ये कौन है? जेनिक सिनर. और दूसरा कौन हो गया? कार्लोस अल्कराज. तीसरा है अलेक्जेंडर विरवे. तो ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं इन द कैटेगरी ऑफ मेंस. इन द सेम वे वुमेन्स की 3 कैटेगरी में देखो नाम आ गया, आर्यना साबलेंका. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इज इट ओके? सेकंड नंबर पर ईगा स्विएटेक एंड कोको गॉफ. अब इनके नाम थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो वो चीजें रिकॉल हो जाती है. अच्छी बात क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पढ़ा हुआ होगा तो टिक करना आसान होता है ना. मुझे स्पेलिंग याद करनी है, बस वो मेमोराइज कर लो, ऑप्शन देख के टिक कर लो.
तो ये पर्टिकुलर पॉइंट था। एटीपी ऑल टेनिस प्लेयर रैंकिंग, ऑल टाइम, है ना, ये रैंकिंग होती है। ध्यान रखें, 4 विंबलडन टूर्नामेंट्स कौन से होते हैं? पहला होता है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच, थर्ड वन इज विंबलडन जो लंदन में होता है हमेशा हर साल, और ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1877। कब स्टार्ट हुआ? 1877 में। एंड द फोर्थ वन इज यूएस ओपन। तो ये 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं हर साल, और इसमें से ये जो 3 हैं 1, 3 और 4, ये ग्रास कोर्ट पे होता है। ग्रास कोर्ट का मतलब होता है घास के मैदान पर, मतलब घास बिछी हुई होती है कोर्ट पर। लेकिन जो ये फ्रेंच ओपन होता है, ये मेटी पे नहीं, ये बेसिकली होता है रेड क्ले पर, लाल बजरी पर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दी फ्रेंच ओपन एंड द रेस्ट ऑफ द 3 वन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट प्लेड ऑन दी रेड क्ले, तो 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन के जो किंग कहलाते हैं राफेल नडाल कहलाते हैं, जिन्होंने रिसेंटली अभी कुछ साल पहले रिटायर्ड लिया है, कुछ समय पहले। इज इट ओके? तो दिस इज ऑल अबाउट दी टूर्नामेंट टेनिस। चलिए, वो अलग छोड़ दो, वो हमें पढ़ना नहीं, वो केवल सुनने में अच्छा लगता है कि क्या क्या लिमिटेशंस है, वो कोई एग्जाम में नहीं आएगा। वो आपका एंड है कि आपको इंटरेस्ट चीजें कैसे निकालनी है। वो फूल होते हैं, कहां से आते हैं, उनसे ना हमारे एग्जाम में आएगा, ना हमारा कोई पर्सनली उस पर कोई इंटरेस्ट है ना, तो वो चीजें छोड़ दो। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां हो रही है? लिवरपूल में। केवल ये याद रखो, लिवरपूल कहां पर है? यूके के अंदर है। नेक्स्ट वन, इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक अचीवमेंट, भारत ने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट ले लिया है। वो किसको लेकर लिया है? भारत ने एक रेयर एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल बनाया है। एंटी डोपिंग, आपने देखा होगा प्लेयर्स जब किसी टूर्नामेंट को खेलने जाते हैं तो उससे पहले उनके डोपिंग टेस्ट होते हैं। डोपिंग टेस्ट का मतलब होता है कि उन्होंने कोई ऐसे सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रखे जिससे उनकी एनर्जी हाई हो जाए। तो अभी आपने देखा होगा जयपुर में जो खेलो गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया, वहां पर खिलाड़ी आ ही नहीं रहे हैं। मतलब 400 मीटर की रनिंग रेस या 400 मीटर का हडल रेस, ऐसे करीबन 8 टूर्नामेंट ऐसे हुए जहां पर एक ही खिलाड़ी दौड़ा, वही गोल्ड मेडल ले गया। अब इसका रीजन बताया जा रहा है कि जब डोपिंग एजेंसी वहां पर आई चेक करने के लिए खिलाड़ियों के लिए, तो वो वहां से भग गए, ऐसा कहा जा रहा है, वो वहां से चले गए। तो दैट इज व्हाट द एंटी डोपिंग टेस्टिंग होती है उनकी। उनका टेस्ट लिया जाता है कि क्या वो कोई सप्लीमेंट्स लेके तो नहीं दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए डोपिंग टेस्ट होता है। तो उसको देखते हुए भारत ने एक बहुत बढ़िया एंटी डोपिंग वैक्सीन बनाई है अभी, जिसका नाम क्या है? LTM। दैट इज फुल नेम इज मीथेनडियोनिन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट। बस इसको मेमोराइज कर लो, ज्यादा बैठ के याद करने की जरूरत तो होती नहीं है, दैट इज जस्ट अ नेम। तो इसको याद करोगे तो दैट विल बी हेल्पफुल। तो टू स्ट्रेंथन ड्रग टेस्टिंग मैकेनिज्म इन स्पोर्ट्स, मतलब ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिवली बॉडी में से ही पता कर लेगी क्या इस बंदे ने कोई सप्लीमेंट लिया है कि नहीं लिया है। दैट इज बेसिकली द साइंटिफिक अचीवमेंट बाय इंडिया। द नेम ऑफ द वैक्सीन इज मीथेनडियोनिन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट वन, न्यू दिल्ली होस्ट करेगा 2026 का वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्वेश्चंस नहीं आते वन लाइनर्स कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में हो रही है? देश का मतलब आंसर इंडिया, और सिटी का पूछ लिया जाए तो दिल्ली में, है ना? ओके, ये आफ्टर 17 इयर्स के बाद इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, इन अ लैंडमार्क मूव फ्रॉम वुमेन्स क्रिकेट, द आईसीसी हैज अनाउंस्ड दैट 2025 की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम थी, विनर्स थी, उनको टोटल जो प्राइज मनी मिलने जा रहा है वो कितना है? ऑलमोस्ट अराउंड 40 करोड़ का।
इज इट ओके? पहले ये अमाउंट 10-11 करोड़ का हुआ करता था, जो बढ़कर अब कितना हो गया? 40 करोड़ के आसपास, मतलब करीबन 200% से ज्यादा का हाइक मिला है। इज इट ओके? और अभी वैसे भी वुमेन्स क्रिकेट टीम बहुत न्यूज में रही है, यस और नो? 8 टॉप नेशनल टीम्स, 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, और इसका वेन्यू क्या था? इंडिया और श्रीलंका में ये वुमेन्स क्रिकेट होस्ट किए थे। रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर 2013, इससे पहले भारत में कब हुआ ये? 2013 में हुआ था। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 कहां होगा? इंग्लैंड और वेल्स के अंदर होगा। तो 2026 का जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है वो कहां होने जा रहा है? इंग्लैंड और वेल्स में। आईसीसी ने एक अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसे श्रेया घोषाल ने गाया है, और नाम क्या है उसका सॉन्ग का? ब्रिंग इट होम। ओके, तो एज द ऑफिशियल एंथम फॉर द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप यूनाइटिंग फैंस वर्ल्ड वाइड, गाने को सार्थक कर दिया इन्होंने। ब्रिंग इट होम का मतलब क्या होता है? घर लाओ, घर ले आए ये लोग। इज इट ओके? तो ये गाना किसने गाया? श्रेया घोषाल ने गाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो सॉन्ग का नाम क्या है? ठीक है, तो ब्रिंग इट होम। आईसीसी ने पार्टनरशिप करी है गूगल के साथ टू बूस्ट ग्लोबल एंगेजमेंट। जितने भी आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो वुमेन्स का हो, तो जस्ट टू प्रमोशन ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, उसके लिए गूगल ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया? आईसीसी के साथ किया, या फिर ये बोल सकते हैं आईसीसी ने किसके साथ किया? गूगल के साथ किया। तो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन की आईसीसी ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करा? तो करेक्ट आंसर इज गूगल। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी अब अपोलो टायर्स उसकी नई जर्सी आ गई है। पहले कौन था? बायजूस था। ओके, तो ड्रीम 11 भी था उससे पहले, और ये भी कहा जाता है ना कि जो भी उस जर्सी पे आता है फिर वो दिवालिया हो जाते हैं। तो देखो अपोलो टायर्स क्या करता है। तो आईसीसी ने विल टू विन एक कैंपेन लॉन्च किया फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 को देखते हुए, और तो कैंपेन का नाम क्या है? विल टू विन। विल टू विन का मतलब है कि हम जीत सकते हैं। इज इट ओके? इससे पहले भी एक सॉन्ग का नाम क्या था? ब्रिंग इट होम। ठीक है, दोनों चीजें। अभी रिसेंटली एशिया कप 2025 ओवर हुआ है, भारत ने ये टूर्नामेंट जीता है, और कहां ऑर्गेनाइज किया गया था? यूएई के अंदर किया गया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है, जितनी भी एशिया की टीमें हैं उनको गवर्न करती है, जैसे कि अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसी कुछ टीमें, इंडिया। तो उसको गवर्न करने के लिए कौन सी काउंसिल काम करती है? एशियन। ओके, और उसके अभी चेयरपर्सन कौन है? मोहसिन नकवी इज बेसिकली द चेयरपर्सन। इससे पहले थे जे शाह, फिर जब बाद में जे शाह को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो इनकी जगह पर अब कौन आया? मोहसिन नकवी, जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन भी है। अभी जो ये टूर्नामेंट हुआ था एशियन क्रिकेट का, वो 17th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 17। ये ऑल्टरनेट होता है, एक बार T20 होता है, एक बार 50 ओवर्स होता है, तो ये ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है, डिफेंडिंग चैंपियन पिछली बार भी कौन थे? इंडिया। इस बार भी कौन है? इंडिया। सबसे ज्यादा टाइटल्स कितने जीते? भारत ने 9 बार जीते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एशिया क्रिकेट कप को सबसे ज्यादा किस टीम ने जीता? तो करेक्ट आंसर हैपेंस टू बी इंडिया। अर्शदीप सिंह पहले ऐसे बॉलर बन चुके हैं भारत के जिन्होंने T20 में 100 विकेट लिए हैं, अचीविंग द इन जस्ट 64 मैचेस को लेकर। इंडियन बॉलर है अर्शदीप सिंह। आईसीसी ने अभी यूएस क्रिकेट को भी सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग द टूर्नामेंट, बट सस्पेंड इन टर्म्स ऑफ देयर कंप्लायंसेस, देयर गवर्नेंस प्रॉब्लम। खेलेगी तो सही, लेकिन सस्पेंड इन टर्म्स ऑफ कि उनको ज्यादा पावर नहीं मिलेगी। बट सस्पेंड क्यों किया गया, दैट इज अ क्वेश्चन, वो हमारे माइंड में आना चाहिए। केवल ये पढ़ लू कि यार सस्पेंड किया, बट इसका रीजन तो पता हो। तो रीजन क्या है उसका? बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है उन्होंने, गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस फेलियर। गवर्नेंस का मतलब होता है कि जिस तरह से इंडियन क्रिकेट को कौन गवर्न कर रहा है? बीसीसीआई। इन द सेम वे यूएसए की भी तो क्रिकेट टीम है, उनकी भी एक गवर्निंग बॉडी होगी, बट वो गवर्नेंस प्रॉपर नहीं कर पा रहे।
सेकंड थिंग, उनके कंप्लायंसेस फेलियर हो रहे हैं। कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है कि कोई अगर रिक्वेस्ट आ रही है, कोई कंप्लेंट्स आ रही है, वो प्रॉपरली उसको सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई द आईसीसी ने बैन लगाया उस पर। डन। ऑस्ट्रेलिया जो टीम है सबसे ज्यादा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनी है, और इसने कितनी बार जीता है? 6 टाइम। अब आप कहोगे सर ये तो 2023 की बात है, अभी क्यों? क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, रिलेटेड होते हैं बहुत ज्यादा। ये एक जनरल अवेयरनेस है जहां आपको पता होना चाहिए कि यार सबसे ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट किसने जीते, तो ये पता होती चीजें। इंडिया और वेस्ट इंडीज ने कितनी बार जीते हैं? 2-2 बार जीते हैं। बाकी सब टीमों ने 1-1 बार जीते हैं। इंग्लैंड ने 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। 2023 का किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराया था? भारत को हराया था। ठीक है। और सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट स्कोरर हैं इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। जब भी मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करता हूं, दैट मींस वो बात कर रहे हैं किसकी? वर्ल्ड कप्स की। इज इट ओके? जो आईसीसी ऑर्गेनाइज करती है। आईसीसी नॉर्मली 3 तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। T20 का वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और तीसरा होता है चैंपियंस ट्रॉफी। अब आजकल एक और ट्रॉफी आ गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो भी आईसीसी ऑर्गेनाइज करती है। इज इट ओके? तो मुथैया मुरलीधरन हाईएस्ट विकेट टेकर है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड कप, बट सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक। स्कोरर मतलब इन टर्म्स ऑफ टोटल रन्स। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा सर कितने रन बनाए? दैट इज नॉट बेसिकली द इंपॉर्टेंट वन, बट द पर्सन इज इंपॉर्टेंट। आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में किस चीज की इंपॉर्टेंस है। आज जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ, तो यहां पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। डेट भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, और मंथ भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे चीजों में हम केवल ईयर याद रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि पहली बार इंडिया की रेलवे कब चली, तो हमें ये याद है 1854 में चली, भले तारीख भले याद नहीं हो। तो वहां पर आपको ये आइडिया खुद को लगाना है कि किसमें मुझे डेट याद रखनी है, किसमें मुझे ईयर याद रखना है। हम लोग कभी कभार क्या होता है ना, बहुत इन डेप्थ तैयारी शुरू कर देते हैं हर चीज की तारीखें, तो दैट इज नॉट बेसिकली द यूजफुल फॉर अस। डन। चलो, तो T20 डेफिनेटली 2024 का कहां हुआ था? यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था, और भारत ने उसको जीत लिया था। उसमें कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। वेस्ट इंडीज जीती है 2 बार, इंडिया जीती है 2 बार, इंग्लैंड जीती है 2 बार, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान 1-1 बार। बस ये याद रखो कि इंडिया कितनी बार जीती? 2 बार। एक तो इनॉग्रल जीती थी 2007 का, ओके, धोनी की कैप्टनशिप में, और अब की बार जो जीती। और इससे पहले अगर हम देखिए तो टोटल आईसीसी टूर्नामेंट भारत कितने जीता, तो देखो 1983 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, फिर 2024 में, 24 में वर्ल्ड कप। तो ये 50 ओवर्स के दोनों, और ये 20 ओवर्स के। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए। डन क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अवार्ड आता है जिसका नाम है बैलन डियोर। क्या नाम है उस अवार्ड का? बैलन डियोर। ये एक एनुअल अवार्ड है जो फुटबॉल में अपने कंट्रीब्यूशन और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, और ये हर साल मिलता है। ये बेसिकली फ्रेंच मैगजीन है जो ये अवार्ड हर साल देती है। तो इस बार जो नाम दिए गए हैं, दिस इज बेसिकली द 2 पर्सन। ये जो अवार्ड होता है वो मेल कैटेगरी में भी मिलता है और फीमेल कैटेगरी में भी मिलता है। सबसे ज्यादा बार जो ये अवार्ड जीता है वो पर्सन कौन है? वन ऑफ द फेमस वन, आपको पता ही होगा, लियोनेल मेसी। कौन सी टीम के हैं ये? अर्जेंटीना। खिलाड़ी और टीम याद रखो, केवल और केवल जो दिख रहा है वो नहीं, अवेयरनेस पूरी रखो हर चीज की। ठीक है। तो ये फ्रेंच फुटबॉल मैगजीन देती है, बेस्ट मेल एंड फीमेल फुटबॉलर के लिए मिलता है, और हाईएस्ट ऑनर इन द फुटबॉल। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है इन द कैटेगरी ऑफ फुटबॉल में। स्मृति मंदाना वर्ल्ड कप तो जीती, उसके अलावा उनकी जो आफ्टर कंट्रोवर्सी बनी उसके कारण ज्यादा न्यूज में आ गई है। उसको सब कुछ पता है, ज्यादा हमें इस पर कवर नहीं करना है। तो स्मृति मंदाना ने क्या किया? ब्रेक विराट कोहली रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय एन इंडियन इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो विराट कोहली को भी इन्होंने पीछे छोड़ा है। कितनी बॉल में है? दैट इज नॉट बेसिकली द इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट वन,
India's Jasmine Lamboria win gold in 57 category in World Boxing Championship 2025. बस याद रखो कि अवार्ड किसने जीता. Is it okay? Next one. Abhimanyu Mishra, 16-year-old American chess prodigy, has made history by defeating world champion D. Gukesh. I hope सभी ने इस पर्सन के बारे में जरूर सुना हुआ है ना. कार्लोस मार्क्सन के सामने जब हारा था तो उसने कैसा रिएक्शन दिया था, और कुछ दिनों के बाद वापस से भारत ने इसको हराया था तो डी गुकेश का रिएक्शन क्या था. ओके, तो डी गुकेश को हराया किसने? अभिमन्यु मिश्रा ने. चेस एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, अभी दो प्लेयर्स इस साल बहुत न्यूज में रहे चेस में, डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख, अगर आपने नाम सुना हो तो. नेक्स्ट वन, मारिया फातिमा फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिकम बिहार फर्स्ट वुमेन FIDE मास्टर, मार्किंग अ हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर द स्टेट इन स्पोर्ट्स ऑफ चेस. बिहार जैसे राज्य से निकलकर अगर आप कोई इतना बड़ा अवार्ड जीतते हो, दैट बिकम अ न्यूज. यस और नो? ओके, तो नाम क्या है? मारियम फातिमा. बस जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन. नेक्स्ट वन, अहमदाबाद वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल होस्ट 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप. बस ध्यान रख लो कि ये वर्ल्ड एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप कहां होगी, तो वो अहमदाबाद में. अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी, इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स, जो 2010 के बाद होने जा रहा है. 2010 का बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बड़े स्कैम हो गए थे वहां पर. ओके, स्कैम के कारण न्यूज में हुआ था वो. तो इस बार अहमदाबाद उसको ऑफिशियली क्या करेगा? होस्ट करेगा. और फाइनल डिसीजन फाइनली हो चुका है. वो कहां हुआ था? ग्लासगो में हो चुका है. कॉमनवेल्थ बेसिकली वो टीमें होती है जो कभी ना कभी इंग्लैंड की क्या रही थी? कॉलोनी रही थी. इंग्लैंड की कॉलोनी का मतलब होता क्या है कि ब्रिटेन ने इंग्लैंड ने किसी ना किसी देश पर राज किया. तो भारत इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन. तो ऐसे इसमें अराउंड 53 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ नेशंस में आती है. उन देशों पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने क्या किया? राज किया. नेक्स्ट वन, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा. बड़ी फेमस है, जिसे हम उड़न परी भी कहते हैं. ओके, फेमस एथलीट रही है भारत की. नेक्स्ट वन, 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए भारत ने बिडिंग लगाई है. बिडिंग का मतलब होता है अप्लाई किया है. और अगर वो जीत जाते हैं, पॉसिबली जीतेंगे तो 2036 का ओलंपिक गेम्स भारत में पहली बार होगा, अगर होता है तो. इज इट ओके? 2028 का कहां हो रहा है? लॉस एंजलिस में हो रहा है. कहां हो रहा है? लॉस एंजलिस में हो रहा है. यस. नेक्स्ट वन, फीफा. 2022 के बाद 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है. जो कौन कौन से देश करा रहे हैं कंट्री? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको. 2022 का हुआ था कतर के अंदर. 2022 का कहां हुआ? कतर के अंदर. तो बेसिकली इसके मैस्कॉट हैं जिनको रिवील किया गया है, और ये तीनों ही उस अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कंट्री के कुछ स्पीशीज हो सकते हैं फ्लोरा और फोना कैटेगरी में, है ना. ये मैस्कॉट का मतलब होता है दिस आर द फ्लोरा और फोना जो एंडेंजर्ड हो सकते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकते हैं, या रेयर स्पीशीज हो सकते हैं. तो उनको थोड़ा सा प्रमोशन देने के लिए, उनको थोड़ा सा प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए इस तरह के मैस्कॉट बनाए जाते हैं. बस उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है. नेक्स्ट वन, इंडिया रजिस्टर्ड इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन 2025 वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली. बस ये याद रख लो कि वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहां हुई? न्यू दिल्ली के अंदर हुई. और वेन्यू क्या रहेगा? बड़ा फेमस स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. नेक्स्ट वन, इंडिया री-इलेक्ट वाइस चेयर फॉर COP10 ब्यूरो एट यूनेस्को मीट, रीअफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग गवर्नेंस. बस याद रख लो, वाइस चेयर COP10 के लिए कौन सा देश री-इलेक्ट हुआ है? तो इंडिया इज बेसिकली द नेम ऑफ द कंट्री. इज इट ओके? द फेमस पर्सन रोहन बोपन्ना सालों तक भारत के टेनिस प्लेयर रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं. एट द एज ऑफ 42 पर ये रिटायर हो चुके हैं. ओके, तो इंडिया टेनिस लेजेंड बोपन्ना रिटायर्स आफ्टर ए 20-year करियर विथ ग्रैंड स्लैम टाइटल, डेविस कप जीत चुके हैं, बहुत सारे
और हिस्टोरिक नंबर 1 डबल प्लेयर रैंकिंग रहे थे 2024 में। एट द एज ऑफ 41 42 में नंबर 1 रीच वन है ना, एट द एज ऑफ 43 मेकिंग हिम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू अचीव दिस फीट। डन। तो रोहन बोपन्ना पूछ सकते हैं, रोहन बोपन्ना कौन से देश के हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, ओके, और इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिडे चेस वर्ल्ड कप, फिडे बेसिकली जो इसके मेन चेस टूर्नामेंट होता है उसकी गवर्निंग बॉडी है। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी हैज बीन रीनेम्ड विश्वनाथन आनंद कप, इसका नाम रिनेम हो चुका है। तो सोचो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में अगर चेस को अगर किसी ने शुरू किया है तो 1991-2 के समय विश्वनाथन आनंद, और बहुत सालों तक भारत के और दुनिया के फेमस चेस प्लेयर रह चुके हैं। ओके, तो जो पहले नाम हुआ करता था फिडे चेस वर्ल्ड कप, उसको क्या नाम रख दिया, विश्वनाथन। 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, और राजीव गांधी खेल रत्न को आज की तारीख में हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। इज इट क्लियर? तो ये पर्सन वो थे। नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज लिस्ट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ये पर्टिकुलर ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। डन। तो फुटबॉल, अब देखो क्या होता है ना, इन क्वेश्चंस को बैठ के याद नहीं किया, बहुत बड़ी बेवकूफी अगर आप ये कर रहे हो तो। न्यूज में पढ़ो, हर नाम 10 बार रिपीट होता है और अपने आप रिकॉल होना शुरू हो जाता है। क्या मैं अब ये भी बैठ के याद करूं, फिर तो आप क्या क्या याद कर लोगे। इसलिए न्यूज़पेपर को अपना सबसे बड़ा टूल बनाओ। बिना न्यूज़पेपर बहुत सारी चीजें आप अनवांटेड टाइम इन्वेस्ट करोगे उस पर। तो फुटबॉल के मेजर टूर्नामेंट कौन कौन से, फीफा होता है, कोपा अमेरिका होता है, डूरंट कप बहुत बार पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाए कि डूरंट कप कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है, तो फुटबॉल। क्रिकेट के तो बहुत सारे सबको पता ही है, विजय हजारे, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर एशियस चल रहा है अभी, ओके, आईसीसी चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप। हॉकी का बड़ा फेमस टूर्नामेंट है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और हॉकी की दूसरी और कप्स कौन कौन से हैं, बिंगटन कप है, आगा खान कप है, डेविस कप बहुत फेमस है टेनिस का। ध्यान रखो ये मेंस के लिए होता है, ठीक है। थॉमस कप फीमेल्स के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन में भी है, थॉमस कप टेनिस में भी है। तो थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया बैडमिंटन से रिलेटेड, बास्केटबॉल हो चुका है, ज्यादा इस पे इंपॉर्टेंट आते नहीं है। रग्बी, चेस, चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल, अब ये नाम बदल गया ना, विश्वनाथन हो गया अब ये। बाकी चेस ओलंपियाड ट्रॉफी हो गया, बाकी पोलो, ये आप कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। नेक्स्ट वन, 2026 से लेकर 2031 तक के कुछ मेजर टूर्नामेंट कहां कहां होने जा रहे हैं। आजकल एग्जामिनर भी क्या ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वो एक साल पहले का एक साल बाद का नहीं पूछते, वो 2 साल बाद का पूछ लेते हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अब ये क्या है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा। ओडीआई वर्ल्ड कप भी सेम ईयर 2026 इंडिया होस्ट करेगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना आसान हो गया कि 2026 में चाहे T20 हो चाहे ओडीआई हो, वो भारत में होगा। इज इट? सेकंड, 2026 का T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का इंग्लैंड में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड, बस इसको याद रखें थोड़ा सा। ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया, याद रखना है आपको। ओडीआई वर्ल्ड कप 27 में तो हो रहा है, वुमेन्स है ना, नेक्स्ट वन, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, T20 वापस, क्योंकि हर 2 साल में हो रहा है। तो ये अगर लिस्ट आपके पास तैयार है और अरेंज है तो आप रिवीजन करते रहो इनको, ठीक है। तो ये इस तरह से, बस मेजरली क्या याद रख लो आप लोग। अभी तो हमको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो ये 2027 ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में। उसके बाद 2029 में वर्ल्ड कप वुमेन्स नहीं देखना है हमको, ये T20 बस, ठीक है। 2027 वाला मेन याद रख लो, बाकी तो ये लिस्ट आपके सामने पूरी रेडी है। इज इट ओके क्या? तो ये थे हमारे सामने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज अलोंग विथ
स्पोर्ट्स ट्रॉफीज along with upcoming tournaments. This is all about the session जो हमने आज कवर किया है. डन? क्या क्लियर हो गया?